हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त कराची में मौजूद हैं। कराची में PIA मुलाजमीन की हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से सदर आसिफ अली जरदारी आज खिताब करेंगे। ये आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर। यहाँ पर आप PIA मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद देख रहे हैं। साथ ही साथ PIA के मुलाजमीन के अलावा यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुँची है। वाज़ेह रहे कि आज 25 दिसंबर है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि सदर आसिफ अली जरदारी का आज का खिताब कुछ ऐसा पैगाम लिए होगा जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक़, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ कुछ पैगामात, कुछ बातें, अहम बातें शामिल होंगी। दूसरी जानिब आज की जो ये तकरीब मुनक़िद की गई है, कल ये इस हवाले से काफ़ी खबरों में रही थी क्योंकि इस पर जो खर्चा हुआ है उसके हवाले से कहा जा रहा था कि PIA को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज़्ज़त माफ चौधरी अहमद मुख्तार साहब, जनाब इज़्ज़त माफ खुर्शीद शाह साहब, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, मेरे MD PIA फैसल आब्दी मेरे भाई, मेरे PIA यूनियन के वर्करों, अमीन शाह, अशरफ, फारूक भंबरो, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बेटों, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहनों, भाइयों, आज मैं आपके पास अपने कायदे आज़म हजरत मोहम्मद अली जिन्ना के बर्थ एनिवर्सरी के दिन खुशियों का पैगाम लाया हूं। और ये मेरा फर्ज है, जिसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहा करते थे कि हम सियासत नहीं करते, हम इबादत करते हैं। ये मेरी इबादत है। और मेरा ख्याल है जनाब डिफेंस मिनिस्टर साहब, इस इबादत में थोड़ी सी खलल आ रही है कि क्या सिर्फ मैं अपनी बहनों को कराची में कहूंगा कि मैं आपको घर देता हूं, या मैं कहूंगा कि मैं पूरे पाकिस्तान में आप सबको घर देता हूं। और जब मैं ये कहूंगा कि मैं PIA यूनियन के लोगों को और अपनी बहनों को और अपने भाइयों को और उनके आने वाली नस्लों को एक छत दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान में, तो फिर मैं CAA के मुलाजिमों को क्या कहूंगा?
उनसे भी मुझे यही कहना पड़ेगा कि मैं उन्हें भी दूंगा, उन्हें भी देता हूं। और मेरे डिफेंस मिनिस्टर साहब, पीआईए के अगर शेयर्स देता हूं तो क्या सीएए के शेयर्स मैं नहीं दूंगा? वो भी देने पड़ेंगे। और जितने मेरे मुलाजिम हैं पीआईए के, मेरे मेहनतकश हैं, उनमें से कुछ को मैं कंफर्म करूंगा और दूसरों को कहूंगा कि उनको मैं कंफर्म नहीं करता। ये मैं कैसे कहूंगा? और फिर मैं कैसे कहूंगा कि कैबिन क्रू को ऊपर जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उनकी तनख्वाहें मैं नहीं बढ़ाऊंगा? ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल मैं आपका बिजनेस प्लान मंजूर करूंगा, बशर्ते कि आप मेरे गरीबों के ये सारे काम करेंगे। इसलिए मुझे वो दिन याद हैं, मुझे वो दिन याद है, मुझे याद है वो जरा जरा कि जिस जमाने में मैं कैदी बन के पीआईए में कभी तख्ते लाहौर का कैदी था, कभी पिंडी जाता था, कभी अटक जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा मेरी फ्लाइट पे मुझे जो ये मेरे बच्चे लेने आया करते थे, वो मिनिस्टरों से ज्यादा होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो गड़ी खुदा बख्श से ये कसम खाई हुई है कि हम अमीन हैं। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वायदों के, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वायदों के, उनकी सियासत के, उनकी जफाकशी के, उनके ख्वाबों के, उन सब के हम अमीन हैं। तो हमने तो अमानत में खयानत नहीं करनी है, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। जिस जमाने में हम कैदी थे, मुझे याद है एक दफा पंजाब का एक डीएसपी था, वो मुझे लेने आया और जब से मैं उसके साथ एपीसी में बैठा तो मुझे देख के कहता है कि इन तेज हवाओं से मत घबरा ए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी, वो वक्त था। हमारी बीबी को शहीद करने वालों ने ये नहीं समझा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी शहादत से पहले ही अपनी विरासत हम सब में बांट गए हैं। वो कह गए हैं कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो बुल्ले शाह की जुबान में बुल्ले असी मरना कोई नहीं, घोर प्या कोई होर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी जिंदा है। वो आप में जिंदा है, वो मुझ में जिंदा है, वो पाकिस्तान की आवाम में जिंदा है।
जिंदा है बीवी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी बातें, ये जितने काम आपने गिनवाए फैसल आबदी, ये मैंने नहीं किए हैं, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किए हैं। रूप सिर्फ मेरा है। ये इल्म, ये सोच, ये दुनिया की सियासत, ये मुझे किसने सिखाई? ये सब मेरी उस्ताद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिखाई। और पुराने जमानों में पुराने जमाने में जब किसी उस्ताद के पास पुराने जमाने में किसी उस्ताद के पास जाया करते थे इल्म सीखने के लिए कुछ लोग, तो पहले ये पता करते थे कि उस उस्ताद का उस्ताद कौन था। तो मेरी उस्ताद का उस्ताद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था। तो जो आपको घर मिल रहा है मेरी बहनों को, जो जमीन मिल रही है मेरी बहनों को, जो आपको अपना हक दिला रहा हूं मैं, पीआईए से, सीएए से, ओजीडीसी से, जितनी भी आपकी मिल्कियतें हैं, उनसे अगर मैं आपको हक दिला रहा हूं तो मैं सिर्फ अपनी इमानत का फर्ज अदा कर रहा हूं। हमें अक्सर लोगों को मैंने सुनते हुए ये नारा मारते हुए कहा है, और आज मैं इस दिन इस नारे को बैन कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी में ये नारा कभी नहीं लगेगा कि सबसे भारी एक जरदारी। नारा सिर्फ एक है, उस नारे का नाम है जिए भुट्टो। हम बच्चे किसके, हम भाई किसके, हम बेटे किसके। तो फिर भुट्टो की महफिल हो, शहीद भुट्टो का जिक्र हो, और उसकी सियासत हो। किसी के हाथ में परचम आज है, आज मेरे हाथ में परचम है, कल किसी और के हाथ में परचम होगा, आने वाले वक्त में किसी और के हाथ में परचम होगा, मगर नारा सिर्फ एक ही होगा, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। अगर लोगों की ये सोच है और अगर उनकी ये समझ है